तो लें जी, फाइनली मेरे भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपोस्टाइल हो गए हैं। मैं वॉक इन पे आज जो है ना मुफ़ा के ऑफ़िस गया था और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। ये अपोस्टाइल का स्टिकर है। तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आज मैं अपने साथ लेके गया हुआ था। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन, कैसे आपने बुकिंग करनी है। तो उसके बाद जो मेरी डेट थी वो आ गई थी, तो मैं खुद आज जो है ना वो मुफ़ा के ऑफ़िस गया था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि जब आप मुफ़ा के ऑफ़िस जाते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितना आपका टाइम लगता है। इन शॉर्ट सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि जब आप खुद ऑफ़िस जाएँ तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आपकी हों और आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वॉक इन मेथड है उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने mofa.apostile की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। फ़ी वगैरह पे करनी है आपको, आप एक डेट वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ मैं ऊपर जो है ना आई बटन में दे दूँगा। तो अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं की तो इस वीडियो से पहले आपने उस वीडियो को फॉलो करना है, उस पे अकाउंट बनाना है और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अब इसमें मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो गुज़र चुकी थी। तो काफ़ी लोगों का ऐसा भी मसला हो सकता है कि जो डे उनको अपॉइंटमेंट का मिलता है, कोई उनकी इमरजेंसी हो गई है और वो नहीं जा सके। तो मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं तकरीबन 1 महीना बाद गया हूँ। मतलब कि मेरी अपॉइंटमेंट काफ़ी पहले की थी बट बीच में मैं मसरूफ़ हो गया तो मैं नहीं जा सका। तो मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मुझे उसी अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसी फ़ीस के ऊपर फैसिलिटेट कर दिया है। अब जब हम ऑफ़िस जाते हैं तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आप ऑनलाइन जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ से एक चालान जो है ना जनरेट होता है। उसको जब आप ईज़ी पैसा से पे करते हैं, एक तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको प्रिंट करना है। सेकेंडली वहीं पे एक ऑनलाइन जो है ना वो चालान होता है। एक तो मैं आपको प्रिंट बोल रहा हूँ, एक ऑनलाइन चालान होता है, तो उसको आपने प्रिंट करना है, उसको भी आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। मेन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे के साथ आपने जो ईज़ी पैसा जैज़ कैसे जो पेमेंट की होगी वो होगी, एंड थर्ड पे जिस तरह वो मैंने आपको ऑनलाइन चालान बताया वो हो गया, एंड साथ आपने अपना आईडी कार्ड जो ओरिजिनल है वो लेके जाना है और उसकी एक कॉपी आपने अपने साथ लेके जानी है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके बेशक ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, चेकलिस्ट बताई है, इसको आप अपने पास नोट कर लें कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, आपने आईडी कार्ड की कॉपी, आपने जो ईज़ी पैसा जैज़ कैसे चालान पे किया वो, और इसके साथ जो ऑनलाइन वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे एक चालान टाइप का एक जो पीडीएफ होता है उसका प्रिंट, ये चीज़ें आपने सेट बना के साथ लेके जानी। तो जब आप मुफ़ा के ऑफिस जाएंगे वहाँ पे मेन जो चीज़ है कि वहाँ पे 2 तरह की अटेस्टेशन हो रही होती हैं। एक अटेस्टेशन हो रही होती है मुफ़ा सिंपल अटेस्टेशन, जो कि गल्फ़ के कंट्रीज़ के लिए है, जो लोग यूएई जा रहे हैं या जो लोग सऊदीया जा रहे हैं उनके लिए होती है, और एक होती है अपोस्टाइल। तो आपने उस लाइन में जाके नहीं खड़ा होना जो मुफ़ा जर्नल अटेस्टेशन वाली है, आपने अपोस्टाइल वाली लाइन में खड़ा होना है। और अपोस्टाइल वाली लाइन में भी 2-3 चीज़ें आ रही होती है। एक तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन होती है और एक लाइन होती है जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नीज़ हो रही होती है। तो आपकी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आपने फिर सेपरेट उस लाइन में चले जाना है, और अगर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जस्ट लाइक आपकी मैट्रिक, एफएससी की सनद वगैरह हो गई, या एमआरसी होगी, बीआरसी होगी, एफआरसी होगी, फिर आपने उस लाइन में, तो आपने वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिसेप्शन से ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है। अच्छा, ये जो मुफ़ा सिंपल अटेस्टेशन है और मुफ़ा अपोस्टाइल अटेस्टेशन है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन दोनों का डिफरेंस समझने में तो आप उस वीडियो को देख लें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक और मेन चीज़ आती है कि वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लोग मिसगाइड कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट खास करके वो डायरेक्ट अपोस्टाइल नहीं होते, मतलब आपने जाके सिंपल अटेस्टेशन करानी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये पॉइंट कि आप डायरेक्ट जो है ना, अगर आपने एचईसी या आईबीसीसी करवाई हुई है या आपके डॉक्यूमेंट्स नादरा के हैं तो आप डायरेक्ट उनको अपोस्टाइल करवा सकते हैं। आपको सिंपल अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्यूआर वाली अटेस्टेशन होती है उसकी लाइन में जाके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स दें, आपके डॉक्यूमेंट्स विदाउट मुफ़ा जर्नल अटेस्टेशन भी अपोस्टाइल हो सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ये आपके सामने है। आप देखें कि मेरे पास ये आईबीसीसी की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल मुफ़ा की आपको स्टैंप कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं लेके गया हूँ और मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट उन्होंने
अपोस्टाइल कर दी हैं। ये मेरी जो ना इंटर और मैट्रिक की जो ना वो सर्टिफिकेट्स हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपने तकरीबन 4 से 5 बजे आपने वापस आना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टाइल हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपके साथ एक हैक शेयर करता हूँ कि जो लास्ट वीडियो जैसे मैंने आपको बताई है, जो ऑनलाइन आपका पोर्टल है जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट ली है, आप उसको ओपन करके वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब आप हैंड ओवर करते हैं तो वहाँ पे वो स्टेटस अपडेट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन हैंड ओवर्ड। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल साइन हो रहे हैं या स्टिकर आपका प्रिंट हुआ है या फिर वो रेडी फॉर रिसीविंग है। आप फॉर एग्जाम्पल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके कहीं चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मुफा के बाहर ही बैठे रहना है, तो आप उस स्टेटस को देख देख के आप ट्रैक कर सकते हैं कि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और आप आके वहाँ से रिसीविंग कर सकते हैं। रिसीविंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होती है, लेकिन ये है कि मजबूरी है, बंदे को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। इसमें मेन जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने रिसीव कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरह डेटाबेस के ऊपर अपलोड नहीं हुए होते, जो अपोस्टाइल का जो वेबसाइट है उस पर नहीं हुए होते। तो उसके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, आपने चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या होता है कि ये आपके पास जो अपोस्टाइल का स्टिकर है इसके ऊपर एक QR कोड होता है और एक यहाँ पे होता है अपोस्टाइल नंबर। आपने उन दोनों को यूज करके जो अपोस्टाइल की वेबसाइट है उस पर जाना है और वहाँ पर उनको वेरीफाई करना है। मजे की बात है कि उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। आपने उसको उसी टाइम वफा के बाहर ही चेक करना है कि खुदा ना खास्ता कोई लोग दूर से आते हैं तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा तो आप आगे ट्रांसलेशन के लिए भेज देते हैं या एम्बेसी में भेज देते हैं, तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपके वीज़ा पे रिजेक्शन आ सकती है। तो जब आप उसको वहीं पे चेक कर लेंगे तो मुफा की एक फैसिलिटी है जिसको रीस्कैन बोलते हैं या रीस्कैनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल मुफा भी आपने कराया वो काम नहीं कर रहा या अपोस्टाइल काम नहीं कर रहा, तो आप वहीं पे ऑफिसर्स होते हैं उनको आप बता सकते हैं कि हमारा ये काम नहीं कर रहा, तो वो आपको दोबारा से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लाइव करके कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को रीस्कैनिंग बोलते हैं। तो आई होप मैंने सारी जो चीज़ें हैं उनको कवर किया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मिस होगी हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आंसर करूं ताकि जो न्यू लोग आने वाले हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा हो। इसमें एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने जो अपोस्टाइल है विद इन 1 डे करवाया था, मेरी एक इमरजेंसी थी, तो उस पर आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आप में से अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं या कोई भी लोग ऐसे हैं जो वर्क के लिए बाहर अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं और उनके पास टाइम कम है, तो आप मुझसे जो है ना वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को वो रेफरेंस प्रोवाइड किया है और उसकी वजह से लोगों ने 1 डे में, 3 डे में या 7 डेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को अर्जेंटली अपोस्टाइल कराया। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है फिर तो ये जो प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है आप इसको फॉलो करें, आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें, आप उसके बाद वॉक इन पे जाएँ। बट इस सारे प्रोसीजर में मैंने जिस तरह देखा है कि मिनिमम भी 30 डेज आपके लग जाते हैं। तो कभी अगर आपकी डेडलाइन हो किसी यूनिवर्सिटी की, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड करूंगा एंड इंशाल्लाह अपनी सुपरविजन में जो आपका अपोस्टाइल अटेस्टेशन का काम है वो मैं आपको करवा के दूंगा। इसके अलावा आप मेरी उस वीडियो के नीचे लोगों के रिव्यूज़ कमेंट्स देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ। मेरा विजन है कि कोई भी बंदा जो बाहर जा रहा है, अगर उसको HEC की अटेस्टेशन है, IBCC की है, मुफा की है, अपोस्टाइल की है, किसी एम्बेसी की अटेस्टेशन है, उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए कहीं तो वो स्टक है, उसको कोई एडवाइस चाहिए, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मेरे चैनल पे आए, आपको मेरे चैनल पे 150 प्लस वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू अटेस्टेशन एंड ट्रैवलिंग। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या इन केस आप किसी जगह स्टक हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मुझसे एडवाइस भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।